ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप लोगों का बहुत स्वागत है। अभी हम लोग पिछली कक्षा में रसद ध्वनि को पढ़े थे। रसद ध्वनि के उपरांत भाव ध्वनि, भाव सबलता इत्यादि ध्वनियों को भी हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि थी, समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को पढ़ा। उसके जो 3 भेद होते हैं, उसके 3 भेदों को पढ़ा। तो एक तो जो होती है शब्द शक्तियुत भाव ध्वनि, अर्थ शक्तियुत भाव ध्वनि, उभय शक्तियुत भाव ध्वनि। और जो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि थी, उसके ये 8 भेद थे। रस आदि ध्वनि जो थी वो 8 प्रकार की होती थी, और जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है उसके 3 भेद। तो उनके 3 भेदों को हम जानते हैं। तो उनमें जो प्रथम भेद था संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का, शब्द शक्तियुत भाव ध्वनि। तो जो शब्द शक्तियुत भाव ध्वनि होती है वह भी 2 प्रकार की होती है। एक तो अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। तो क्रमशः हम लोग उसके उदाहरण जानेंगे। शब्द शक्तियुत भाव ध्वनि। तो शब्द शक्तियुत भाव ध्वनि को पहले भी बताया था पिछली कक्षा में कि क्या होती है शब्द शक्तियुत भाव ध्वनि। तो जो शब्द शक्तियुत भाव ध्वनि होती है, जहां शब्द के द्वारा चमत्कार हो, अर्थात कोई भी हम श्लोक को लें, वहां जो व्यंग्य निकल रहा है, तो व्यंग्य वो कोई शब्द के द्वारा निकल रहा है, और उस शब्द को हम हटा करके उसका पर्यायवाची रख देते हैं, तो फिर वो व्यंग्य नहीं होता है। तो वो व्यंग्य शब्द में रहता है, अर्थात वो व्यंग्य की जो व्यंजन की जो क्षमता रहती है वो शब्द में रहती है, इसलिए उसको शब्द शक्तियुत भाव ध्वनि कहा जाता है। और अर्थ शक्तियुत भाव ध्वनि जो होती है, हम शब्द को हटा दें तो भी कोई पर्यायवाची रख दें उसका, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी उसमें जो ध्वनि वो रहती है। तो उसमें जो होती है व्यंग्य की जो ध्वनि की क्षमता रहती है वो अर्थ में रहती है। यही इनका जो पार्थक्य है शब्द शक्तियुत भाव ध्वनि, अर्थ शक्तियुत भाव ध्वनि का। तो वही आचार्य बुम्मट कहते हैं कि जो शब्द शक्तियुत भाव ध्वनि है वह 2 प्रकार की होती है। अलंकारोथ वस्तुएव शब्दात् जित्रावभासते प्रधानत्वेन सा गेयः शब्द शक्तियुत भवो द्विधा। आचार्य बुम्मट कहते हैं कि जो शब्द शक्तियुत भाव ध्वनि थी वो 2 प्रकार की होती है। एक अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि। जहां पर अलंकार ध्वनित हो, अर्थात अलंकार व्यंग्य हो, तो वो तो होती है अलंकार ध्वनि। और जहां पर वस्तु व्यंग्य हो, अर्थात वहां पर वस्तु मात्र ध्वनित हो, वैसे भी जो अलंकार होता है वो भी वस्तु रूप ही होता है। लेकिन इनका यही पार्थक्य है कि जहां पे अलंकार हीनता रहे, अलंकार बिल्कुल नहीं रहता है। और अलंकार कैसे कहते हैं? तो अलंकार आप लोग जानते ही हैं, बुम्मट के मत में हारादिवत अलंकार। जैसे जो शरीर होता है हमारा, एक जो हमारा शरीर है, तो वो उसको काव्य की संज्ञा दी गई है। तो जो वो काव्य है, अर्थात काव्य का शरीर क्या है? काव्य का जो शरीर है शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ ही जैसे हमारा शरीर होता है, ऐसे ही काव्य पुरुष का जो शरीर है वो शब्द और अर्थ है। तो हम अपने शरीर को सजाने के लिए वस्त्र आभूषण अलंकार धारण करते हैं। तो ऐसे ही काव्य रूपी शरीर को सजाने के लिए, काव्य रूपी शरीर को सजाने के लिए उसमें अलंकारों के द्वारा उनकी शोभा बढ़ाई जाती है, उनमें अलंकार डाले जाते हैं। तो अलंकारों के द्वारा काव्य शरीर की शोभा बढ़ती है। जैसे लोक में हमारे शरीर की शोभा
धार इत्यादि अलंकार हैं वो हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, और काव्य में जो काव्य अलंकार हैं वो काव्य में काव्य रूपी शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। और जो ध्वनि होती है, ध्वनि उसकी आत्मा होती है काव्य की। जैसे हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है, ऐसे ही काव्य रूपी शरीर के भी अंदर आत्मा होती है, वह आत्मा है ध्वनि। तो कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द सत्युद्भव ध्वनि होती है वो दो प्रकार की हुई, तो वस्तु और एक अलंकार रूप। तो अब आप लोग इसका उदाहरण जैसे देखेंगे तो उदाहरण को देखने से इसमें समझ में आ जाएगा कि वस्तु में क्या और अलंकार में क्या पार्थक्य है। तो जहां पर प्रधान रूप से अलंकार ध्वनित हो वो अलंकार ध्वनि, और जहां पर वस्तु प्रधानतया ध्वनित हो वो वस्तु ध्वनि होती है। तो यहाँ आचार्य मम्मट कहते हैं वस्तुएति अनलंकारम, जो वस्तु है वो अलंकार से शून्य है, अलंकार से रहित है, वस्तु मात्र है। आद्यो यथा, अब उसका जो आदि था अलंकार ध्वनि, अलंकार ध्वनि का आचार्य मम्मट उदाहरण देते, अलंकार ध्वनि का आचार्य मम्मट उदाहरण देते हैं। उल्लास्य काल करवाल महाम्बुबाहम देवेन एन जरठोर जित गर्जितेन निर्वापितः सकल एव रणे ऋपूणाम धारा जलै त्रिजगति ज्वलितः प्रतापः। यहाँ पे जो वर्णन है, जो यहाँ जो है प्रक्रिया, पहले आपको जो उदाहरण दिए गए थे तृतीय उल्लास में, प्रकरण इत्यादि, लिंग प्रकरण काल इत्यादि के जो उदाहरण तृतीय उल्लास में जो दिए गए थे, उनमें से एक प्रकरण था। तो प्रकरण का उदाहरण दिया गया था वहां पे भद्रात्मनः इत्यादि जो श्लोक था वो प्रकरण का था। ऐसे ही जो वहां एक प्रकरण की ही बात है, तो यहाँ जो है भद्रात्मनः तद्वत ही इसमें उल्लास काल करवाल महाम्बुवाहम इत्यादि श्लोक जो है ये प्रकरण श्लोक है। तो यहाँ पे जो प्राकरण का अर्थ क्या है, प्राकरण की इसका जो अर्थ है वो किसी राजा के बारे में कहा जा रहा है। कोई राजा के बारे में कह रहा है कि हे राजन, आप जो संग्राम में जो आप भयंकर जो गर्जना करते हैं, तो आपकी वो गर्जना से, और आपने जो अपने हाथ में जो तलवार ले रखी है, काल करवाल महाम्बुवाह, जो आपने काल रूपी जो तलवार को अपने हाथ में आपने ले रखा है, और उसने ऐसी वर्षा करी कि जितने भी आपके शत्रु थे, तो आपके शत्रुओं का उसने जो जल रूपी, जो आपकी जल की धार रूपी जो तलवार है, उसने अपने धारा जल से, अर्थात उसने अपने जल से ऐसी वर्षा करी कि आपके जितने भी जो शत्रु थे, जिनका त्रैलोक में इनका यश विदित था, ऐसे शत्रुओं को आपने निर्वापिता, उनको आपने नष्ट कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। उनका जितना भी प्रताप था वो सब ध्वस्त हो गया है। तो ये कोई राजा की प्रशंसा कर रहा है कि आपने जब संग्राम में काल रूपी जो आपने काल के समान जो करवाल खड्ग आपने उठाया, और उसकी जो धार, जो तलवार की जो आपके खड्ग की धार, और आपकी जो गर्जना, और उसने जो आपके जो शत्रु हैं रणभूमि में सबके पसीने छुड़ा दिए, अर्थात सबका जितना उनका यश था, उन सारे शत्रुओं का, आपके शत्रुओं का यश नष्ट हो गया। तो ये तो कोई राजा की प्रशंसा कर रहा है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं, इस पद को देखते हैं, तो इस पद में और भी कुछ, इसके अलावा भी कुछ ध्वनि इसमें जो आया है, देवेन पद, जो इसमें देवेन आ रहा है, अगर यहाँ यही जो है देवेन जो पद है, यही व्यंग का कारण है। इसको अगर हम हटा दें
इसको हटा दें, इसकी जगह पे हम भूपेन कर देते हैं या नृपेण कर देते हैं, तो यहाँ पे कोई व्यंग्य नहीं आएगा। अर्थात फिर तो स्पष्ट हो जाएगा, जो इसका जो अर्थ होगा वो नियंत्रित हो जाएगा। राजा अर्थ में नियंत्रित, राजा अर्थ को ही वो अभिधा शक्ति के द्वारा कहेगा। तो राजा अर्थ को जब वो नियंत्रित हो जाएगा, उसी को कहेगा, तो व्यंग्य की कोई आवश्यक व्यंग्य उठेगा ही नहीं। क्योंकि जो यहाँ पे जो देव पद है यही व्यंग्य दे रहा है। देव का अर्थ जो होता है, देव माने तो कोई राजा भी होता है, और देव माने इंद्रादि देवता भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देव पद जो है, अब वो इंद्र को भी देवता कहा जाता है, तो इंद्र अर्थ देने लगा। अब ये तो जैसे प्राकरणक, भले प्राकरणक जो प्रासंगिक अर्थ है, प्रासंगिक अर्थ ये है कि कोई किसी की, अपने राजा की स्तुति कर रहा है, राज स्तुति कर रहा है, राजा से कह रहा है कि आपका जो तलवार है वो ऐसा है, उसकी ऐसी धार पे जल के समान पैनी है कि, और आपकी जो गर्जना है, तो आपकी जो गर्जना भी है वो भी भयंकर गर्जना है। उसने आपके जितने भी शत्रु थे, जिन शत्रुओं का त्रिलोक में उनका यश विदित था, और उस यश को नष्ट कर दिया है। तो आप ऐसे हैं महाराज। तो यहाँ जो है देव पद है, राजा को भी कहा जाता है देव, क्योंकि जो राजा होता है वो भी भगवान के स्वरूप होता है, तो इसलिए उसको भी देवता कहते हैं। तो देव पद ही यहाँ व्यंग्य का कारण बन रहा है। अगर इनको नृप पद डाल देते हैं, भूप पद डाल देते हैं, तब कोई व्यंग्य नहीं निकलेगा। अब इससे जो अभिधा शक्ति है, अभिधा शक्ति जो नियंत्रित हो जाती है, देव पद के कई अर्थ हैं, लेकिन प्राकरणक जो अर्थ है, प्रासंगिक अर्थ है, उस प्राकरण अर्थ में नियंत्रित हो जाती है। अर्थात जो प्रकरण चल रहा है, कोई राजा की स्तुति का प्रकरण चल रहा है यहाँ पे, तो राजा की स्तुति में अभिधा शक्ति नियंत्रित हो गई, राजा अर्थ दे रही है। लेकिन इस अर्थ के अलावा जो सहृदय लोग सुनते हैं, सहृदयों को एक अलग अनुभूति होती है, अर्थात वो दूसरा अर्थ ग्रहण करने लगते हैं। इसके अलावा भी वो दूसरा अर्थ उनको, उनके जो हृदय में आता है, तो वो जो देव पद है वो इंद्र का वाची हो जाता है। अर्थात अब इसका अर्थ जो हो जाता है व्यंग्यार्थ, जो व्यंग्य निकल रहा है, व्यंग्यार्थ निकल जाता है कि काल कर, काल कर कहते, काल कर कृष्ण जो रश्मि होती हैं, काली रश्मि रहती हैं मेघों में, तो उनको कहते हैं कालकर। और काल, बाल का जो, बाल का अर्थ है अर्थात नवीन, जो नया है। मेघ ऐसा होता है कि मेघ जब आते हैं तो पहले उठते हैं नए नए, अर्थात जब बारिश होती है तब नए नए मेघ आते हैं, नए नए बादल आते हैं और एकदम काले काले रहते हैं। तो उन्हीं को कह रहे हैं कि काल कर वाल और महामुबाहम, और जो बादल होते हैं तो उनमें बहुत जल रहता है, अर्थात बहुत जल को वो ढोने वाले होते हैं, तो उनको कहा जाता है, मेघों के लिए कहा गया है कि काल करवाल महामुबाहम उल्लास्य। अर्थात इंद्र ने क्या किया, देवेना, इंद्र ने क्या किया कि जो नए नए मेघ हैं उनको, मेघों को इंद्र ने आदेश दे दिया, अर्थात इंद्र ने उनको भेज दिया, और वो मेघ भयंकर गर्जना के साथ ऐसे बरसे शत्रुओं के ऊपर कि उन्होंने धारा जल, अर्थात जल रूपी धारा से, मेघ ने ऐसी वर्षा करी कि जल की धारा से उन्होंने संपूर्ण जो लोक में जो यश विदित था, अर्थात जो प्रताप विदित था, किसका, तो जो सूर्य की जो गर्मी रहती है, तो सूर्य की गर्मी का जो प्रताप लोक में बहुत रहता है, प्रचंड प्रताप रहता है गर्मी में, और जब जल की वृष्टि हो जाती है तो संपूर्ण जो सूर्य का प्रताप होता है वो नष्ट हो जाता है। अर्थात वही कह रहे हैं कि जो आपके जो सूर्य की जो गर्मी थी, ऊष्मा थी, उसको ऐसे नष्ट कर दिया कि जो कोई जिसको नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं था। अर्थात
कोई इंद्र से कह रहा है, इंद्र परक अर्थ दे रहा है कि इंद्र ने जो नवीन नवीन जो मेघ हैं उनको भेजा, और इंद्र ने उनको भेज करके ऐसी गर्जना करी कि जो संपूर्ण लोक में जो एक ऊष्मा छाई हुई थी उस ऊष्मा को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। तो ये जो अर्थ निकल रहा है, जो सूर्य का प्रखर ताप होता है, तो उसको जो नष्ट करने में तो मेघ ही समर्थ है। तो ये जो अर्थ निकल रहा है एक देवपद है, इंद्र को भी दे रहा है यही अर्थ, और यही अर्थ राजा परक भी है। तो ये दो अर्थ निकल रहे हैं। तो इन दो अर्थों से जो है, एक तो व्यंग्य है, व्यंग्य जो इंद्र परक जो अर्थ है ये व्यंग्यार्थ निकल रहा है। जो वास्तविक जो अविधा शक्ति के द्वारा जो अर्थ आ रहा है वो राजा परक है। तो यहाँ पे आचार्य ब्रह्मट कहते हैं कि अत्र वाक्यस्य संबंधार्थ अविधायकत्वम मां प्रसांचिदिति प्राकरणिक अप्राकरणिकयोः उपमान उपमेय भावः कल्पनीयः इत्यत्र उपमालंकारः व्यंग्यः। अब आचार्य ब्रह्मट कहते हैं कि यहाँ पे जो है इनका हमें संबंध बैठाना पड़ेगा, अर्थात जो दोनों अर्थ आ रहे हैं इन दोनों अर्थों का हम संबंध बैठाएंगे। एक को तो हम उपमान बना लेंगे, एक को उपमेय। तो इनमें जो अर्थ आ रहा है तो उपमान उपमेय अर्थ आ रहा है, अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जो इंद्र है और इंद्र अपने मेघों को जैसे ही उठाता है और जब मेघ जाते हैं तो मेघ जो त्रिभुवन में जो विदित सूर्य का जो ताप है, प्रचंड ताप, उसको गर्जना करके ध्वस्त कर देते हैं। और उसी की तरह जो आप महाराज हैं तो आपने भी जो आपके शत्रु हैं, आपने भी ऐसे ये काल रूपी खड्ग को जैसे आपने धारण किया, तो ऐसे आपकी जो काल रूपी खड्ग चली, ऐसे आपने गर्जना करी कि आपके जितने भी शत्रु थे वो सब नष्ट हो गए, उनका जो इतना भी प्रताप था वो सब ध्वस्त हो गया। तो इनमें अब दोनों में आचार्य ब्रह्मट कह रहे हैं कि यहाँ पे हम संबंध जोड़ेंगे तभी इसकी संगति लगेगी। तो आचार्य ब्रह्मट यही कह रहे हैं कि ये प्राकरणिक अर्थ और अप्राकरणिक अर्थ, प्राकरणिक अर्थात जो राजा का अर्थ है, राजा परक अर्थ है, अप्राकरणिक है इंद्र परक अर्थ। दोनों अर्थों को यहाँ पे जो कवि ने ऐसा काव्य बनाया है तो इसमें हम दोनों अर्थों की संगति ऐसे ही लगाएंगे, संबंध इसका उपमान उपमेय भाव संबंध लगा करके अगर करेंगे तो इसकी संगति सही लग जाएगी। तो आचार्य ब्रह्मट कह रहे हैं कि यहाँ पे उपमान उपमेय भाव संबंध को कल्पना कर लेनी चाहिए, और यहाँ पे जो है प्रधान रूप से उपमा अलंकार व्यंग्य है। इस तरह से जो होता है उपमा अलंकार व्यंग्य होता है। उपमा को तो आप जानते हैं कि उपमा अलंकार के जहां उपमान और उपमेय दोनों की समानता बताई जाए एक वाक्य के द्वारा, वो वहां उपमा अलंकार होता है। साधर्म्यम उपमा भेदे, आचार्य ब्रह्मट ने जो लक्षण किया है उपमा का, साधर्म्यम उपमा भेदे, कोई भिन्न भिन्न पदार्थ है, भिन्न भिन्न पदार्थों में दोनों में उनका साधर्म बताया जाए, उनकी समानता बताई जाए। जैसे जो चंद्रमा है, चंद्रमेव मुखम, चंद्रमा है तो चंद्रमा जो है चंद्रमा की तरह मुख है, तो जो मुख है वो चंद्रमा की तरह नहीं है, वो भिन्न है, अर्थात चंद्रमा की तरह है ही नहीं। चंद्रमा और मुख में भेद सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, और उसको कवि जो है ऐसे ही बनाता है कि चंद्रमेव मुखम, चंद्र की तरह मुख है। तो इसमें जो है दोनों साधर्म्यम, इनका साधर्म बताया गया है, समानता बताई गई है चंद्रमा में और मुख में। ऐसे ही जो है यहाँ पर भी हम लगाएंगे, अर्थ को लेंगे प्राकरणिक और अप्राकरणिक,
अर्थात जो कवि ने ये अर्थ ऐसा डाला है तो उसका कुछ तो उद्देश्य होगा। तो वही है कि वो चमत्कृति जो कवि देना चाह रहा है वो उपमा के द्वारा कवि इस पद्य में चमत्कृति देना चाह रहा है। तो वो उपमा अलंकार यहाँ पे व्यंग है। दोनों को जब हम अप्राकरणिक और प्राकरणिक अर्थ को लगा लेंगे, उपमान उपमेय भाव संबंध करके उनको देखेंगे तो हमें यही अर्थ मिलेगा। वैसे तो राजा और इंद्र दोनों भिन्न है, लेकिन उनकी समानता बताई जा रही है कि जो राजा है वो इंद्र के समान है। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा है कवि का कि राजा जो है वो इंद्र के समान है, लेकिन इसको घुमा फिरा करके अलंकारों में प्रयोग करके उसने किस तरह से कहा कि जैसे इंद्र है, इंद्र अपने जो मेघों के द्वारा जो त्रिभुवन में जो विदित सूर्य का जो प्रचंड ताप होता है उसको मेघों के द्वारा नष्ट कर देता है, ध्वस्त कर देता है। ऐसे ही महाराज आप जो है इंद्र के ही समान, आपकी जो तलवार है खड्ग है और आप जो गर्जना करते हैं तो आपकी गर्जना से और आपकी जो तलवार जो जल की धार के समान है और वो धारा जल से आपने अपने जैसे धारा जल से सूर्य के प्रचंड प्रताप को इंद्र के जो मेघ होते हैं वो नष्ट कर देते हैं, वैसे ही आपकी खड्ग ने नष्ट कर दिया आपके शत्रुओं का। तो कहना इतना ही है, लेकिन यहाँ पे जो समानता कवि ने अपने तरीके से बताई है। और आगे जो है आचार्य मम्मट आगे भी उदाहरण देते हैं। अब विरोधाभास अलंकार का देते हैं। तिग्म रुचिर प्रतापो विधुर निशाकृत विभो मधुर लीला मतिमान तत्व वृत्ति प्रतिपद पक्षाग्रणीर विभाति भवान। अब ये भी कोई राजा की स्तुति कर रहा है, राजा से कह रहा है कि भगवान आप जो महाराज हैं तो आप ऐसे हैं कि तिग्म रुचिर प्रतापो, आपका तिग्म और रुचिर अर्थात तिग्म माने तीक्ष्ण और रुचिर माने सुंदर, आपका जो प्रताप है वो तीक्ष्ण भी है और सुंदर भी है। तो तीक्ष्ण किसके लिए, सुंदर किसके लिए? जो आपके जो मित्र हैं, जो सज्जन लोग हैं उनके लिए तो सुंदर है आपका प्रताप, और जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए तीक्ष्ण है। और विधुर निशाकृत विभो, और आप जो है जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा विधु कहते हैं चंद्रमा, विधुर विधुर, हाँ तो विधुर कहते हैं शत्रु को। तो विधुराणाम शत्रुनाम निशाकृत, अर्थात आप शत्रुओं की तो रात्रि करने वाले हैं, अर्थात आप शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं, शत्रुओं को मारने वाले हैं। और मधुर लीला, और आप मधुर लीला है, और आप मति वाले हैं, मान वाले हैं और तत्व वाले हैं। और प्रतिपद पक्षाग्रणीर विभाति, और आप प्रतिपद अर्थात आप पद पद पर आपके जो लोग हैं अर्थात जो आपके सुहृद हैं उनके लिए आप हमेशा आगे रहते हैं, अग्रणी रहते हैं। तो जब आप ऐसे कार्य करते हैं तो आप विभाति अर्थात आप शोभायमान हो रहे हैं। आपका जो प्रताप है वो दुष्टों के लिए तीक्ष्ण है और जो सज्जन है उनके लिए रुचिर है, और जो आपके शत्रु हैं उनके लिए तो आप उनकी निशा करने वाले हैं, अर्थात उनकी रात्रि करने वाले हैं। और आप मधुर लीला है और बुद्धि वाले हैं, मान वाले हैं और तत्व वाले भी हैं, अर्थात तत्व ज्ञानी भी हैं। और आप प्रतिपद अर्थात पग पग पर आपके जो सुहृद जन हैं उनके हमेशा साथ आगे रहते हैं आप, तो आप सौभाग्यवान हो रहे हैं, ऐसा कोई राजा की प्रशंसा कर रहा है। अब यहाँ पे आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये तो रहा जो अर्थ है वो अभिधाशक्ति के द्वारा अर्थ ऐसा आ रहा है।
अब यहाँ विरोधाभास कैसे है? तो अगर इसको हम देखेंगे, एक पद है तिग्म रुचिर प्रताप, ये एक पद है। विधुर निशाकृत, ये एक पद है। मधुर लीला, ये भी एक पद है। मतिमान तत्ववृत्ति, ये भी एक पद है। प्रतिपद पक्षाग्रणी, ये भी एक पद है। इनको अगर आचार्य मंमट कहते हैं अत्र एक पदस्य द्विपदत्वे विरोधाभासा, एक पद के अगर हम दो पद कर दें तो फिर यहाँ विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, अर्थात विरोध होने लगेगा। विरोधाभास कहते हैं, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जहां पर दो पदार्थों में विरोध स्पष्ट हो तो वहां पर विरोधालंकार होता है। तो इसके हम करते हैं, जैसे पहले ही पद है इसका, ये तिग्म रुचिर प्रताप, ये पद है, इसके हम दो पद करते हैं, तिग्म रुचि अप्रताप, अर्थात तिग्म रुचि कहते हैं सूर्य को। तो तिग्म रुचि जो होता है वो सूर्य होता है। तो सूर्य कैसा होता है कि वो भीषण ताप रहता है, उसमें प्रचंड ताप रहता है, अर्थात उष्णत्व रहता है। अप्रताप, इसका अर्थ है कि जो तिग्म रुचि है वो अप्रताप है, अर्थात जो सूर्य है वो अनुष्ण है, उसमें कोई उष्णता नहीं है। तो जो सूर्य है उसमें तो उष्णता रहती है, ऐसा तो होता नहीं कि सूर्य में अनुष्णता रहे। तो जो सूर्य होता है उसमें उष्णता रहती है। तो यहाँ जो है इसमें विरोधाभास है, इस पद में विरोध का आभास हो रहा है। और जो है विधु अनिशाकृत, यहाँ तो जो हम ले रहे थे विधुर से, विधुर और निशाकृत लिया था हमने, विधुर और निशाकृत ऐसा था। लेकिन जब हमने इसका पुनः इसका हमने दोबारा से अगर हम अलग तरीके से इसको लेते हैं तो विधु और अनिशाकृत ऐसा अर्थ आएगा। तो विधु माने होता है चंद्रमा, और चंद्रमा जो होता है वो रात्रि का कारक होता है। तो विधु जो चंद्रमा है अनिशाकृत, वो रात्रि का कारक नहीं है। तो ऐसा है ही नहीं लोक में कि जो चंद्रमा रात्रि का कारक नहीं हो, चंद्रमा रात्रि का कारक है। तो यहाँ भी विरोध आ रहा है। और मधु अलीला, मधु कहते हैं वसंत को। जो वसंत होता है तो वसंत तो लीलामय होता है, अर्थात जो वसंत होता है बड़ा ही सुंदर होता है, सुहाना होता है। तो जो वसंत है वो अलीला, अर्थात वो सुंदर नहीं है, वो उसमें कोई लीला नहीं है। ये भी विरोध आ रहा है। और इसको ले रहे हैं मतिमान अतत्ववृत्ति, और जो मतिमान अर्थात जो बुद्धि वाला है, बुद्धि वाला जो है उसका है तत्ववृत्ति, अर्थात उसको कोई तत्व का ज्ञान नहीं है। तो जिसको बुद्धि होगी उसको तो तत्व ज्ञान हो गई। तो ये भी इसमें जो है विरोध आ रहा है। और जो प्रतिपद अपक्षाग्रणी, प्रतिपद कहते हैं जो तिथि होती है प्रतिपदा तिथि, उसको प्रतिपद कहते हैं। परवा तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। तो प्रतिपद होती है वो अपक्षाग्रणी, अर्थात जो प्रतिपदा तिथि होती है वो पक्ष में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों में तिथियां जो होती हैं प्रतिपद प्रारंभ, जो पक्ष की तिथि है, जो आगे तिथि है, अर्थात आगे जो सबसे आगे आती है तिथि वो प्रतिपद है। तो कह रहे हैं प्रतिपद अपक्षाग्रणी, वो प्रतिपद है वो पक्ष की आगे की तिथि नहीं है। तो ये भी विरोध हो रहा है, वो सबसे पहली तिथि है। तो आचार्य मंमट कहते हैं कि यहाँ एक पद के अगर दो पद कर दिए जाएं तो यहाँ विरोधाभास अलंकार ध्वनित होने लगेगा। ये जो इसके दो पद करने से जो अर्थ आ रहा है, ये अर्थ आ रहा है ये व्यंग्य है, और इसका जो वास्तविक अर्थ है कोई राजा की स्तुति कर रहा है, ये प्राकृणिक अर्थ है। लेकिन जो अप्राकृणिक ये अर्थ है, तो इसमें तो कोई उपमान उपमेय भाव बन नहीं सकता, इसमें विरोधाभास स्पष्ट आ रहा है। और जो दूसरा भी उदाहरण देते हैं, ये तो दिया था आचार्य मंमट ने उदाहरण विरोधाभास का, पुनः उदाहरण तो विरोधाभास का ही दे रहे हैं। ये तो दिया था उन्होंने सभंग का उदाहरण, अब अभंग का
कि इसमें पद का हम भंग नहीं करेंगे, अर्थात पद एक ही रहेगा, एक पद के दो नहीं बनाएंगे, एक पद की विरोध होगा। तो अमितः समितः प्राप्तैरुत्कर्षै हर्षद विभो प्रभो अहिता सहिता साधु यशोभी रसतामसि। अब इसमें हे हर्षदा, हे प्रभु, कोई कह रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, वो कह रहा है, राजा इत्यादि की स्तुति कर रहा है। हर्षद, हर्षद का, हर्षद पद के दो अर्थ हो जाते हैं। एक तो हो जाता है हर्षम ददाती इति हर्षदा, और दूसरा अर्थ हो जाएगा हर्षम द्यति खंडयति इति हर्षदा, जो हर्ष को खंडन करे, अर्थात हर्ष को नष्ट करने वाले को हर्षद कहेंगे और हर्ष को देने वाले को भी हर्षद कहेंगे। तो यहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं। तो कोई कह रहा है, हे प्रभु, हे राजन, आप जो है हर्षद हैं, अर्थात आप जो है आप हर्ष को देने वाले भी हैं और हर्ष का खंडन करने वाले, नाश करने वाले भी हैं। कैसे? तो कहते हैं कि जो मित्र हैं, जो साधु लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनको तो आप हर्ष देने वाले हैं, और जो शत्रु हैं, जो दुष्ट लोग हैं, दुष्टों के आप हर्ष को विनाश करने वाले हैं, उनका हर्ष नष्ट करने वाले हैं। और समिता प्राप्तै उत्कर्षै अमिता, इसका मतलब समित कहते हैं युद्ध, अर्थात जो युद्ध में जिसने उत्कर्ष प्राप्त कर लिया है, अर्थात आप जो युद्ध में उत्कर्ष जो प्राप्त करते हैं, तब आप अमिता, तब आप अमित हो जाते हैं। और साधु यशो भी असताम, और कहते हैं कि असताम, जो दुष्ट लोग हैं, खलानाम, जो दुष्ट लोग हैं, उनके लिए तो आप अहिता, अर्थात उनके लिए आप हितकारी नहीं हैं, उनके लिए आप उनका अहित करने वाले हैं। और साधु जो लोग हैं, उनके लिए आप सहिता, उनके लिए आप हित के साथ, आप उनका हित करने वाले हैं। तो कोई कह रहा है कि हे राजन, आप जो आपके जो मित्र हैं, अर्थात जो सज्जन लोग हैं, उनके लिए तो आप उनका हित करने वाले हैं, और दुष्ट लोग, दुर्जनों का आप अहित करने वाले हैं, और दुष्टों का आप हर्ष का भी नाश करने वाले हैं, और सज्जनों को आप हर्ष को देने वाले हैं। और जब उत्कर्ष को आप युद्ध में प्राप्त करते हैं, तो उस समय आप अमित हो जाते हैं। तो इसका ये अर्थ, ये जो अर्थ है, इसका यह जो अर्थ है अभिधा शक्ति के द्वारा अवधेय अर्थ है। और इसके अलावा जब हम देखते हैं व्यंग्यार्थ क्या होता है, कि हम क्रोध में आचार्य मम्मट दिखा रहे हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं कि अमिता समिता, कि आप अमित है और समित भी है, अर्थात आप अमित हैं, आपको कोई जान नहीं सकता है, और आप मित भी हैं, आपको जान भी सकते हैं। तो ये तो विरोध हो रहा है कि जब आपको कोई जान नहीं सकता, तो आप अमित होते हुए समित कैसे हो जाएंगे? तो ये भी विरोध है। और अहिता सहिता, और आप हित को भी नाश करने वाले हैं और हित वाले भी हैं। तो ये विरोध आ रहा है। यहाँ कोई हम पदों का विभाग नहीं किए हैं, अर्थात एक पद के दो पद नहीं किए हैं, पदों का खंडन नहीं किए। तो पदों का खंडन किए बिना ही यहाँ पे विरोध का आभास हो रहा है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि अत्रापि विरोधाभासा, तो यहाँ भी जो है विरोधाभास अलंकार ध्वनित होता है। इसके बाद आता है व्यतिरेक अलंकार ध्वनि का उदाहरण आचार्य मम्मट देते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं निरुपादान संभार मभित्तावेव तन्वते जगत चित्रम नमस्तस्मै कला श्लाघाय शूलिने। तो यहाँ कोई जो है, कोई शिव जी का भक्त है और शिव जी से कोई स्तुति करता है उनकी, और उनसे कहता है कि हे प्रभु, हे शूलिने, आप जो हैं, आप ऐसे हैं निरुपादान संभार, आप ऐसे हैं कि आप बिना उपादान कारण के भी, अर्थात जैसे हम लोक में क्या होता है
हम किसी से कुछ बनवाते हैं, कहेंगे उसे कि कोई चीज बनाओ, तो वो व्यक्ति ये कहेगा कुछ बनाने के लिए तो दो कुछ। अगर हम चित्रकार के पास जाएंगे तो उससे कहेंगे कि चित्र बनाओ, तो चित्रकार जो है हमसे तो मांगेगा, मुझे मांगेगा, उसका मटेरियल मांगेगा, मुझे मटेरियल चाहिए तब बना पाऊंगा। लेकिन वो शिव जी से कोई वक्त कह रहा है कि आप जो है उपादान कारण के बिना ही आप जगत रूपी चित्र बना देते हैं कि बिना उपादान कारण के। तो ऐसे आप कला श्लाघ्याय शूलिने, तस्मै कला श्लाघ्याय शूलिने, ऐसे कलाकार जो आप हैं, तो ऐसे आपको मेरा नमस्कार। तो ये कोई शिव जी की स्तुति कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है व्यतिरेक अलंकार, आचार्य मठ कहते हैं अत्र व्यतिरेक। तो व्यतिरेक क्या है, तो हम व्यतिरेक को थोड़ा जान लेते हैं। तो व्यतिरेक का लक्षण है व्यतिरेक अलंकार का आधिक्य उपमेयस्य उपमानान न्यूनता अथवा व्यतिरेक। ये आचार्य विश्वनाथ का हुआ लक्षण है साहित्य दर्पण। तो वो कहते हैं कि उपमेय उपमान से न्यूनता या उपमान से उपमेय न्यूनता, दोनों में से किसी की न्यूनता दिखाना और किसी एक का आधिक्य दिखाना। तो और भी इसका सरल समझने के लिए आपको है कि वे कैसे समझेंगे। तो आपको इसके लिए काव्यपाश का जो मंगलाचरण है, नियतिकृत नियम रहिताम हिलादायिकमयीम अनन्य परतंत्र नवरस रुचाम निर्मितिम आदतिम भारतीय कबीर जयति। आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो इसका जो इसमें जो है गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा जी, अब आ रही है? जी आ गई। अच्छा हाँ, तो इसमें जो है अच्छा अच्छा वो डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क को प्रॉब्लम हुई कुछ। तो व्यतिरेक को समझने के लिए काव्य प्रकाश का मंगलाचरण ही बहुत सुंदर उदाहरण है। तो इसमें क्या मंगलाचरण में बताया गया है कि जो कवि की जो सृष्टि है नियतिकृत नियम रहता है और जो ब्रह्मा की सृष्टि है नियतिकृत नियम संहिता है। तो यहाँ पे दोनों का विरोध है, विरोध व्यतिरेक इसका क्या है कि ब्रह्मा की सृष्टि से आधिक्य बताया जा रहा है कवि की सृष्टि का। तो विरोधालंकार का लक्षण ही होता है आधिक्यम उपमेयस्य उपमानान न्यूनताथवा, अर्थात उपमेय से उपमान से उपमेय का आधिक्य बताना अथवा न्यूनता बताना। तो वहां पे व्यतिरेक अलंकार होता है। तो यहाँ उपमान जो है, उपमान भूत जो ब्रह्मा की सृष्टि है, उपमेय भूत जो कवि की सृष्टि है, तो यहाँ कवि की सृष्टि का आधिक्य बताया गया है मंगलाचरण में और ब्रह्मा की सृष्टि की न्यूनता, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। और यहाँ भी आचार्य मठ ने जो है व्यतिरेक अलंकार का ही उदाहरण दिया था। तो समय भी हो गया है और आज के पाठ को यहीं विश्राम देते हैं और आगे की चर्चा कल करेंगे। और अगर आपको कोई समझने में प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। नहीं ठीक है गुरुजी।
अच्छा अच्छा ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो धन्यवाद।